सो आज हम ये रोटेट एरे प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें बेसिकली क्या है कि हमें एक एरे दिया गया है एंड एक वैल्यू दी गई होगी के इक्वल टू कोई नंबर। तो उतने टाइम इस एरे को हमें रोटेट करना है। सो रोटेट का मीनिंग क्या है कि अगर मान लो एरे ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7। अभी के लिए मान लो कि चार ही एलिमेंट है एंड अगर आप के इक्वल टू 2 दिया है तो उस केस में आपको करना क्या है कि फर्स्ट रोटेशन में क्या होगा कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वो लास्ट पे चला जाएगा एंड बाकी सारे एलिमेंट एक एक मूव हो जाएंगे। तो होगा क्या, 2 3 4 एंड 1 लास्ट में आ जाएगा। ये कब होगा, के इक्वल टू 1 पे। अब बट हमें बोला है कि अगर दो बार रोटेट करो तो वापस से क्या करो कि अगेन जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको लास्ट पे मूव करो। तो 3 आगे आ जाएगा, 4 फिर 1 एंड फिर 2। तो ये होगा के इक्वल टू 2 के केस में। अगर के इक्वल टू 3 होता तो क्या होता, अगेन 4 1 2 3। एंड एक चीज़ आप नोटिस करो कि अगर के इक्वल टू 4 है तो क्या हो रहा है। तो होगा क्या कि 4 लास्ट में जाएगा। तो 1 2 3 4। तो देखो, जब के इक्वल टू 4 हो रहा है तब एरे जैसा है वैसा ही बन जा रहा है। सब इनिशियली हमें 1 2 3 4 दिया गया था। के इक्वल टू 4 मतलब अगर हम 4 टाइम एरो को रोटेट करें तो इसको ये लोग रोटेट बोलते हैं। सो अगर 4 टाइम अगर हम रोटेट करें तो वापस एरे उसी फॉर्म में आ गया। सो एरे कब वापस उसी फॉर्म में आएगा, चिप जो एरे का साइज है अगर वही के का नंबर है तो उस केस में होगा क्या कि एरे उसी फॉर्म में आ जाएगा। बट अगर इसकी के का नंबर है अगर वो साइज से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, मान लो के इक्वल टू 5 है तो होगा क्या, 1 वापस से एंड में जाएगा। तो एरे कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एरे कैसा दिख रहा है, जैसा के इक्वल टू 1 में था। अगर आप देखो तो ये दोनों सेम है। सो बेसिकली अगर के की वैल्यू इक्वल इक्वल टू साइज है तो हमें जो एरे हमें इनपुट में दिया है वही रिटर्न कर देना। बट अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन साइज है तो देखो, के की वैल्यू ग्रेटर देन साइज है तब वही वैल्यू रिपीट होगी जो हम इनिशियली कर रहे थे। तो 5 के केस में क्या होगा, 1 रिपीट होगा। 6 के केस में क्या होगा, 2 रिपीट होगा। मैं एक बार ये रिमूव कर देता हूँ। फिर क्या होगा, 7 के केस में ये 3 वाला रिपीट होगा। 8 के केस में 4 वाला। एंड तो देखो, 8 के केस में 4 क्यों, क्योंकि साइज क्या है 4। तो 4 के मल्टीपल जितने भी है उन सब में हमारा एरे वापस वैसा ही बन जाएगा। एंड फिर 9 के केस में ये है ना। सो अगर आपको के ग्रेटर देन इक्वल टू साइज दिया है तो आप क्या करो, के इक्वल टू के मॉड्यूलो एन कर लो। सो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर देखो आप के को मॉड्यूलो करके अपडेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर आप 5 टाइम रोटेट करोगे तो भी आपको 2 3 4 1 मिलेगा। एंड अगर आप एक टाइम रोटेट करोगे तो भी आपको 2 3 1 ही मिलेगा। बट अगर आप मॉड्यूलो करोगे तो उससे जो आपका टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो ये तो हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा, बट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स यही होगा, ये सब मिटा लेता हूँ। सो ब्रूट फोर्स यही है कि आप सबसे पहले एक टेम्पररी एरे बना लो। सो हमें क्या दिया है, 1 to 7 दिया है। तो आप 7 की साइज का 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लास्ट हमें नहीं चाहिए। तो एक टेम्पररी एरे बना लो।
फिर क्या करो, के इक्वल टू जो दिया है वहाँ से स्टार्ट करो आप, एंड नंबर्स को इनिशियली प्लेस कर दो। सो कहने का मीनिंग क्या है कि इनिशियली हमें क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो नंबर कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बट ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ 1 to 7 तो समझने में इजी हो। तो ये जो क्या कहते हैं ब्रूट फोर्स कहेंगे इस मेथड को, इसमें हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली ब्रूट फोर्स नहीं है, ये थोड़ा ब्रूट फोर्स का ऑप्टिमाइजेशन है। बट इसमें हम करेंगे क्या कि जो के है वहाँ से आप स्टार्ट करो एंड उसको 0th इंडेक्स पे रख दो। 4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर आप वहाँ से ट्रैवर्स करके एरे के एंड तक जाओ, एंड वैसे ही एक 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 एलिमेंट को आगे रखते जाओ। 4 आगे आ जाएगा, 5 कहाँ पे आएगा, 5 आएगा 1 की जगह पे, ठीक है। फिर से 6 आएगा, फिर 7 आएगा। फिर आप क्या करो कि अब देखो क्या इक्वल टू 3 था, फिर आप 0 से लेके 3 तक जाओ एंड एलिमेंट को यहाँ पे जो लास्ट में पोजीशन बची है वहाँ पे प्लेस कर दो, 1 2 3। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली होगी हमारी बिग O एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी बिग O एंड। सो ऐसा क्यों, क्योंकि हम एक पूरा एरे मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको नया एरे नहीं बनाना है, आपको जो एक्चुअल एरे दिया है उसी को मॉडिफाई करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी कर लो इसको यहाँ पर। हमने डायरेक्ट इन प्लेस क्यों नहीं किया, अगर इन प्लेस करते, अगर यहाँ पे आपको इसको हटा के यहाँ पे रखते तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाती। तो इसीलिए इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। बट इसको अगर स्पेस को अगर हमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करना है तो वो कर सकते हैं। कैसे, तो वो देखते हैं। सो हमारा क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर आप इन प्लेस करने जाओगे, 4 को यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप 5 को यहाँ पे रखने जाओगे तो 2 लॉस्ट हो जाएगा। सो देखो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आगे रख रहे हैं, ठीक है। तो कितने एलिमेंट लॉस्ट हो रहे हैं हमारे, तो जो के की वैल्यू है वही एलिमेंट लॉस्ट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनिशियली सिर्फ एक टेम्पररी के की साइज का एक एरे बना लेते हैं, और उसमें जो स्टार्टिंग के की एलिमेंट है उसको कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब के इक्वल टू 3 से लेके हम n तक जा सकते हैं एंड सबको आगे ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो मैं ये नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब देखो अब हमें ये डर नहीं है कि वैल्यू ओवरराइड हो गई, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेम्पररी में सेव कर लिया है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि टेम्पररी से वापस से यहाँ पे लिख सकते हैं। सो होगा क्या कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। सो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी हमारी बिग O 1 रहेगी। नहीं, सॉरी, हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या रहेगी। तो देखो हमने सारा एरे एक ही बार ट्रैवल्स किया है। पहले हमने क्या किया कि के से लेके एन तक वैल्यूज़ को कॉपी किया, फिर 0 से लेके के तक। तो हमने सिर्फ
एन टाइम ही ट्रावर्स किया है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इतनी रहेगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने रिड्यूस करके बिगो के कर दी है। तो पहले से बेटर है। पहले कितना ले रहा था, टेम्पररी एरे हम एन की साइज़ का बना रहा है, अब सिर्फ के की साइज़ का बना रहा है। सो अगर इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि इसको है ना कांस्टेंट स्पेस में करके दिखाओ, सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑलमोस्ट हर जगह चल जाएगी, सिवाय के जो बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अलावा। बाकी जो ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें आपको पूरा टावर्स एरे टावर्स करना ही पड़ेगा, उसमें आप मिनिमम बिगो फैन तो लगेगा ही। तो उस केसेस में इंटरव्यूअर आपको मोस्टली यही बोलेगा कि कांस्टेंट स्पेस यूज़ करो। तो इस केस में हमने बिगो फैन में तो कर लिया, बट जो ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रही है वो हमें रिड्यूस करनी है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, टाइम एंड स्पेस के बीच में हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है। अगर आप टाइम रिड्यूस करने जाओगे तो स्पेस इंक्रीज होगी, एंड स्पेस रिड्यूस करने जाओगे तो टाइम इंक्रीज होगा। तो ऐसा ही एक सॉल्यूशन हम देखते हैं जिसमें स्पेस हम रिड्यूस कर लेंगे बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। सो कैसे? सो पहले हमने क्या किया था कि के की साइज़ का एक एरे बनाया था, ठीक है। अब इसके बदले हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल ही लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो एरे में वापस से लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जो जीरो इंडेक्स पे है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट है सबको एक एक पोजीशन आगे मूव कर लेंगे। सो होगा क्या कि ये सारे एलिमेंट एक एक पोजीशन आगे आ जाएंगे। सो ये 2 3 4 5 6 7, एंड फिर आप क्या कर सकते हो, जो टेम्प में वैल्यू है वो आप लास्ट में रख दो। फिर आप क्या करो, ये हुआ हमारा, हाँ, ये ऐसा हमें कितनी टाइम करना है, 3 टाइम करना है, 3 टाइम करना है, ठीक है। एक टाइम हमने कर लिया, ये रिड्यूस करके 2 कर दो। फिर क्या करो, जो जीरो पोजीशन पे है उसको टेम्प में ले लो, वापस से वही प्रोसेस रिपीट करो, सारे एलिमेंट को एक एक स्टेप आगे ला दो। तो होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 6 7 1, एंड लास्ट में जो टेम्प में है वो लास्ट में रख दो। अब हमारा के रिड्यूस करके आप 1 कर दो। अभी भी हमें एक टाइम ये प्रोसेस करना है, टेम्प में क्या आएगा, हाँ 3 आएगा, एंड वापस से एक एक एलिमेंट्स को हटा के आगे रख दो। होगा क्या, 4 5 6 7 1 2, एंड टेम्प की वैल्यू यहाँ पे। ये हो गया हमारा काम। बट इससे इससे होगा क्या कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने रिड्यूस करके कांस्टेंट कर दी, बट आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचो। सो बेसिकली हम क्या कर क्या रहे हैं कि हम के टाइम्स जितने भी एलिमेंट है उनको एक आगे रोटेट कर रहे हैं। सो बेसिकली फर्स्ट इटरेशन में हमने क्या किया, इको ऑफ एन लिया। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट को एक मूव किया। सो वैसे ही सेकेंड इटरेशन एंड थर्ड इटरेशन, तो ऐसे इटरेशन हम कितनी बार कर रहे हैं, के टाइम्स कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस केस में, इको ऑफ एन इंटू के, ठीक है। तो ये देखो, जैसा मैंने बोला था कि बहुत जगह ऐसा होगा कि टाइम एंड स्पेस में ट्रेड ऑफ होगा। तो पहले हमारा टाइम कब लग रहा था, बट स्पेस भी ज़्यादा ले रहा था। बट इस केस में क्या हुआ, स्पेस हमारा कम हो गया बट टाइम हमारा इंक्रीज हो गया। सो ये सॉल्यूशन अगर आप इंटरव्यू को दोगे तो वो बोलेगा कि नहीं, कोई बेटर सॉल्यूशन दो जो बी को ऑफ एन में वर्क करे, एंड स्पेस जिसकी बी को ऑफ 1 ही रहे। तो ये आप कैसे करोगे? तो ऐसे ही एक सिमिलर प्रॉब्लम होती है लिंक लिस्ट में।
आई पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। उसमें भी क्या होता है कि आपको एक लिंक लिस्ट दी गई होती है, एंड उसी में आपको ऐसा के इक्वल टू कुछ 1 2 3 दिया होगा, एंड आपको लिंक लिस्ट रोटेट करना रहता है। सो अगर आपको उसका सॉल्यूशन पता है, तो इस प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो सेम वैसा ही है। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, तो वो एक बार देखते हैं। सो बेसिकली हमें एरे कुछ ऐसे दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7। सो इसमें हम करेंगे क्या कि पहले जितने के एलिमेंट है उनको रिवर्स कर लो, इन इन प्लेस करो। इन प्लेस से फायदा क्या होगा कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बी को ऑफ 1 ही रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। तो पहले के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। अगर इनको रिवर्स कर दे तो ये क्या होगा, 2 3 1। सो ये नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। सो अगर हम इन प्लेस करेंगे तो एरे कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि ए से लेके एन तक जो एलिमेंट है उनको रिवर्स करना है, इन इन प्लेस करना है। तो होगा क्या कि यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6, राइट। तो अगर हम अपडेट कर दे, यहाँ पे 7 6 5 4, एंड लास्ट में आपको क्या करना है, 0 से लेके एन तक पूरा एरे रिवर्स कर देना है। तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो पूरा रिवर्स करेंगे तो होगा क्या, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहीं पे रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे 3। तो ये देखो, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो सबसे पहले इन प्लेस आप रिवर्स कर सकते हो, और जितना आप जितना साइज का आपको रोटेट करना है उतना ही टाइम उसको लगेगा। सो बेसिकली उससे हाफ लगेगा। मान लो आपको पूरा एरे है वो रोटेट, पूरा एरे रिवर्स करना है, तो नॉर्मली आपको n/2 लगता है, तो जिसको हम बेसिकली बिग ऑफ एन ही बोलेंगे। सो इसमें हमने कितनी बार रोटेट किया, तो सबसे पहले हमने के टाइम रोटेट किया, फिर हमने क्या किया, ए n-k टाइम रोटेट किया। सो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले के एलिमेंट रोटेट किए, फिर बाकी के एलिमेंट रोटेट किए। बाकी के का मतलब क्या कि n-k, एंड उसके बाद हमने क्या किया कि पूरा एरे वापस से रोटेट किया। तो ओवरऑल अगर आप देखने जाओगे ना, तो ये दो कंबाइन होके, ये जो दो है ये कंबाइन होके, अगर आप k+n-k लिखोगे तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो गए, बिग ऑफ एन हो जाएगा, एन एक एक्स्ट्रा बिग ऑफ एन पूरा रिवर्स करने के लिए। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में रहेगी बिग ऑफ 2n, जिसको बिग ऑफ एन भी लिख सकते हैं। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो हमको ये सब कुछ हम इन प्लेस करेंगे, तो वो भी कैसे करेंगे वो हम कोड में देखेंगे। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी कांस्टेंट ही है। तो यही है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिवर्स कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले हम वो रिवर्स का फंक्शन बना लेते हैं। सो हम रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि हम इनप्लेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे एंड एंडिंग पोजीशन लेंगे। सो ये हमें क्या बताएगा कि ये जो पूरा एरे हमें मिल रहा है उसमें से कौन सा पोर्शन हमें
रिवर्स करना है। तो अगर आप पहले देखो तो पहले हमने ये के 0 से लेके के वाला रोटेट किया, फिर के से लेके एन तक का रोटेट किया एंड फिर पूरा रोटेट किया। तो वो हैंडल करने के लिए हम स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन लेंगे। फिर क्या करेंगे कि हम एक वाइल लूप घुमाते हैं जब तक स्टार्ट एंड एंड एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते। फिर सिंपली हमें करना क्या है, स्टार्ट एंड एंड पे जो नंबर्स है उनको स्वैप कर देंगे। सो ये सिंपल स्वैप का लॉजिक है कि टेम्पररी वेरिएबल में पहले स्टार्टिंग पोजीशन पे जो है उसको लिख लो, फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे एंडिंग पोजीशन पे जो है वो वैल्यू लिख लो, एंड फिर एंडिंग पोजीशन पे जो इनिशियली स्टार्टिंग पोजीशन पे था वो नंबर लिख लो। तो ये टेम्पररी हमने इसलिए स्टोर किया क्योंकि वैल्यू लॉस्ट हो गई यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग पोजीशन पे जो वैल्यू थी वो लॉस्ट हो गई, इसलिए हमने उसको टेंथ में स्टोर कर दिया। फिर हम स्टार्ट को इंक्रीज करेंगे एंड एंड को इंक्रीज करेंगे, एंड ये सब हो रहा है इन प्लेस। सो ये आपको याद रखना है कि ये सब इन प्लेस हो रहा है, हम एरे के अंदर ही चेंजेस कर रहे हैं। फिर हमें हमारा मेन फंक्शन बनाना है रोटेट। रोटेट में होगा क्या, हमें वेक्टर ऑफ इंट मिलेगा जो कि रेफरेंस होगा, एंड हमें एक ए मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरे का साइज निकाल लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो के है वो कोई साइज या साइज का कोई मल्टीपल तो नहीं है ना। तो वो कैसे चेक करेंगे, अगर के मॉड्यूलो एन इक्वल टू 0 4 है तो जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि एरे की जो साइज़ है उतनी ही बार अगर आप रोटेट करो या उसके मल्टीपल टाइम आप रोटेट करो तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा जो इनपुट में दिया गया है। तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करेंगे, के इक्वल टू के मॉड्यूलो एन कर देते हैं। फिर देखो, फिर हमने ये सॉल्यूशन देखा, इसमें हमने क्या बोला कि सबसे पहले 0 से लेके के -1 तक के जो एलिमेंट है उनको रिवर्स करो। फिर सेकेंड स्टेप में के से लेके n-1 तक जो एलिमेंट है उसको रिवर्स करो, एंड थर्ड 0 से लेके n-1 तक जो एलिमेंट है उनको रिवर्स करो। तो फंक्शन का हमने नाम क्या लिखा है, रिवर्स। रिवर्स इसमें हमें करना क्या है कि क्या रिवर्स करना है, फिर स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है। तो ये क्या करेगा कि जो इनिशियली के एलिमेंट्स है उनको रिवर्स कर देगा। तो इंडेक्स 0 से बेस होता है इसलिए हमने k-1 लिखा है। फिर हमें क्या करना है, वापस से जो बाकी के एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से होंगे, के से स्टार्ट होंगे, एंड कहाँ पे होंगे, n-1 पे, एंड सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, पूरा एरे वापस से रोटेट कर देंगे। सो एक्चुअली रिटर्न हमें कुछ करना नहीं, सब इन प्लेस ही हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे नम्स जो है उसका रेफरेंस लिया है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जैसा हमने ऑलरेडी देखा, ये बिग ऑफ के लेगा, ये बिग ऑफ n-k, ये दोनों मिला के बिग ऑफ n ही हुआ, एंड ये अगला बिग ऑफ n लेगा, तब बिग ऑफ n ये हुआ बिग ऑफ 2n। सो बेसिकली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग ऑफ n, एंड देखो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की, सब इन प्लेस ही किया। तो बिग ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी। तो यही था इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मिलता है